क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान को पहली बार मिलते हो या फिर देखते हो और इंस्टेंटली आपके मन में ये सवाल आता है कि इस बंदे में कुछ तो बात है। तो इसी चीज़ को जानने के लिए आज हम अपनी वीडियो में कवर करेंगे 6 ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो कि आपको हेल्प करेगी इंस्टेंटली दूसरों से रेस्पेक्ट गेन करने में और दूसरों से एक लेवल ऊपर दिखने में। तो पहला पॉइंट है अपग्रेड योर थिन स्लाइस। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि थिन स्लाइस का मतलब क्या है। तो अगर हम विकिपीडिया में देखें तो थिन स्लाइस का डेफिनेशन है कि थिन स्लाइस इज अ टर्म यूज्ड इन साइकोलॉजी एंड फिलोसफी टू डिस्क्राइब द एबिलिटी टू फाइंड पैटर्न्स इन एवरी बेस्ड ओनली ऑन द थिन स्लाइस और नैरो विंडो और एक्सपीरियंस। मतलब अगर सरल भाषा में कहा जाए तो साइकोलॉजी में थिन स्लाइस का मतलब ये होता है कि किसी भी बड़े प्रोपोर्शन को या फिर इवेंट को या किसी इंडिविजुअल को अगर हमें जज करना है तो हम नॉर्मली उस प्रोपोर्शन के एक छोटे से हिस्से को या फिर उस इंडिविजुअल के छोटे से इंटरेक्शन के बेस पे उसके कैरेक्टरिस्टिक स्टेट और डिटेल जज करते हैं। तो हम इस साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन को कैसे हमारे एडवांटेज में यूज कर सकते हैं। साइकोलॉजी के हिसाब से जब भी कोई इंसान आपसे मिलता है तो वो विद इन 5 सेकंड के अंदर ही आपके लिए अपना जजमेंट बना लेता है कि वो आपको पसंद करता है या नहीं। सुनने में ये बात हो सकता है कि अजीब लगे, लेकिन ये सच है। अगर आप अपने बारे में सोचो तो आज जब आप कहीं जा रहे थे तो रास्ते में आपने कितने ही लोगों को जज किया उन लोगों को देखते ही। इससे आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो लोगों की जजमेंट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंप्लीटली सही नहीं होता है, क्योंकि हम ऐसा सिचुएशन में दूसरे इंसान के लुक्स और फर्स्ट इंप्रेशन के बेसिस पे जज करते हैं, लेकिन ये चीज हम अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं और हमारी जो खुद की थिन स्लाइस है उसको हम अपग्रेड कर सकते हैं सिंपली अपने ड्रेसिंग सेंस को अपग्रेड करके। जब ड्रेसिंग की बात आती है तो ज्यादातर लोग किसी भी सिचुएशन में ऐसे ड्रेस करते हैं कि उसकी ड्रेसिंग हर किसी के साथ ऑलमोस्ट सिमिलर हो। हम ऐसा करते हैं क्योंकि सबकॉन्शियसली हमारे अंदर एक डर होता है फियर ऑफ जजमेंट का, या फिर सबकॉन्शियसली हम नहीं चाहते हैं कि दूसरे हमें नोटिस करें। नॉर्मली जहाँ हर कोई फिट इन होने के लिए ड्रेसिंग करते हैं, ऐसे में अगर आप सिचुएशन के हिसाब से सिर्फ एक लेवल ऊपर का ड्रेसिंग करते हो तो ऐसा करके आप अपने थिन स्लाइस को अपग्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई इंपॉर्टेंट ऑफिस मीटिंग में जा रहे हो और आपको पता है कि आपकी कंपनी का हेड भी उस मीटिंग में आ रहा है और नॉर्मली ऐसे ओकेजन में बाकी लोग सिर्फ फॉर्मल शर्ट पैंट पहन के आते हैं, तो आप उससे एक लेवल ऊपर मतलब अपने ड्रेस में एक ब्लेजर ऐड करके ना कि आप लोगों के नोटिस में आ सकते हो बल्कि आप लोगों से इंस्टेंटली रेस्पेक्ट भी गेन कर सकते हो सिचुएशन में फिट इन होने की कोशिश ना करके। दूसरा एक और आसान तरीका है अपने थिन स्लाइस को अपग्रेड करने का, और वो है अपने बॉडी टाइप के हिसाब से कपड़े पहनना। अगर आप अपने बॉडी टाइप के हिसाब से अपने क्लोथिंग सिलेक्ट करते हो और पहनते हो तो ऑटोमेटिकली आप दूसरों से ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो। इससे इमीडिएटली दूसरे लोग आपको पॉजिटिवली नोटिस करते हैं। दूसरा साइकोलॉजिकल तरीका ये है कि फिजिकली ज्यादा स्पेस कवर करके। अगर आप कोई भी सिचुएशन में फिजिकली ज्यादा स्पेस लेते हो तो ये चीज लोगों को सबकॉन्शियसली ये मैसेज कन्वे करता है कि आप उस सिचुएशन में फुल्ली कंफर्टेबल हो और उस सिचुएशन या फिर एनवायरनमेंट के ऊपर आपका फुल कंट्रोल है, जिससे इमीडिएटली आप दूसरों से रेस्पेक्ट गेन कर सकते हो। लेकिन फिजिकली ज्यादा स्पेस लेने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा फैल जाओ। अब सिंपल वे से फिजिकली ज्यादा स्पेस ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात कर रहे हो किसी से तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी मैसेज को कन्वे करने के लिए। इससे ना कि आप फिजिकली ज्यादा स्पेस लेते हो बल्कि ये दूसरे को हेल्प भी करता है आपके कॉन्वर्सेशन में एंगेज होने के लिए। अगले क्लिप में आप ऋतिक रोशन को देख सकते हो इसका इस्तेमाल करते हुए। My prefrontal lobe has this memory of watching myself, and I'm feeling it. I'm oh my god, this is going to be the best shot ever. And the camera guys cut. या फिर जब आप बैठे हो तो आप अपने सीट का जो स्पेस है वो कंप्लीटली यूज कर सकते हो, मतलब कि अपने हाथ और पैर से कंप्लीट सिटिंग स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हो। इसके अलावा आइडियली जब आप खड़े होते हो तो आपके जो पैर है वो आपके शोल्डर के पैरेलल होना चाहिए। ऐसे खड़े होके ना कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते हो बल्कि दूसरे लोग भी आपको नोटिस करते हैं। ऐसा करके आप लोगों को ये सब कम्युनिकेट करते हो कि आप अपने आप में फुल्ली कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट हो। तीसरा ट्रिक है टचिंग। जब भी फिजिकल टच की बात आती है हम लोग हमेशा ऑकवर्ड रहते हैं, स्पेशली अगर हम किसी को अच्छे से नहीं जानते हो या फिर हम उन लोगों से पहली बार मिल रहे हो। ओवरऑल अगर देखा जाए हम लोग जितना हो सके किसी के साथ भी फिजिकल कांटेक्ट अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन अगर साइकोलॉजिकली और एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए
तो टच एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन लाइफ की, ना कि सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन बनाने के लिए बल्कि कोई भी ह्यूमन कनेक्शन के लिए, क्योंकि टच से आप दूसरे इंसान के साथ ट्रस्ट, सेफ्टी और क्लोजनेस क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप इसको सही तरीके से यूज करो तो ये आपके लाइफ में एक वैल्यूएबल टूल बन सकता है कोई भी कनेक्शन फॉर्म करने के लिए। लेकिन ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज भी है, क्योंकि अगर आप इसको सही ढंग से यूज ना करो तो ये दूसरे इंसान को अनकंफर्टेबल करा सकती है और आप दूसरे के सामने एक क्रीप की तरह नजर आ सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम 4 ऐसे तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आप फिजिकल टच को करेक्टली यूज कर सकते हो। तो पहला तरीका ये है कि आप अपने टच को बॉडी के नॉन सेंट्रल एरियाज तक ही सीमित रखें, मतलब कि हाथ, आर्म्स या फिर शोल्डर और अपर बैक तक। दूसरा, जब भी आप किसी को टच कर रहे हो तो उस टच का टाइम लिमिट सिर्फ 5 सेकंड तक ही रखें, क्योंकि अगर आप उससे ज्यादा टाइम तक करते हो तो दूसरा इंसान अनकंफर्टेबल हो सकता है। तीसरा तरीका ये है कि बी अ यूनिवर्सल टचर, मतलब कि रिगार्डलेस ऑफ जेंडर और पर्सन, अगर आप हर किसी को फ्रेंडली टच करते हो अपने इंटरेक्शन में तो आप दूसरे के सामने एक कॉन्फिडेंट और फ्रेंडली इंसान दिखते हो। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक उस इंसान पे फोकस करो जिससे आप अट्रैक्टेड हो या फिर आपका क्रश है, तो वो इंसान आपको वियर्ड या फिर क्रीप भी समझ सकते हैं। चौथा तरीका ये है कि नोटिस द रिएक्शन, मतलब कि अगर कोई पीछे हट रहा है या फिर ऑकवर्ड फील कर रहा है तो इमीडिएटली आपको सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। ऐसा करके ना कि दूसरे इंसान को आप ये इंडिकेट करते हो कि आप सेंसिबल हो, बल्कि आप ये भी शो करते हो कि आप में सोशल स्किल है। चौथा तरीका ये है कि अगर आप इंस्टेंटली किसी भी कॉन्वर्सेशनल सिचुएशन में रेस्पेक्ट गेन करना चाहते हो तो सबसे अहम चीज ये है कि जब भी आप बात कर रहे हो किसी को बीच में टोकने ना देना। बहुत लोगों को ये लगता है कि कोई और अगर अपना ओपिनियन रख रहा हो किसी भी कॉन्वर्सेशन में तो उसको बोलने का मौका देना चाहिए, जो कि सही भी है। लेकिन कोई अगर आप जब कुछ बोल रहे हो उसके बीच में से आपकी बातों को काट के खुद की ओपिनियन रखने की कोशिश करता हो और आप इस चीज को अलाउ करते हो, तो आप सबकॉन्शियसली लोगों को ये सिग्नल करते हो कि वो जो बोल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप उस इंसान से कमजोर हो, या फिर आप अपने आप के लिए खड़े नहीं हो सकते। इन तीनों ही सिचुएशन में आप अपने रेस्पेक्ट खो सकते हो। हालांकि जब आप इससे ऑपोजिट कदम उठाते हो और किसी को आपके बातों के बीच में टोकने नहीं देते हो, इंस्टेंटली आप ये सब कम्युनिकेट करते हो कि आप स्ट्रांग हो और अपने आप के लिए बिना डरे और हिचकिचाए खड़े हो सकते हो किसी भी सिचुएशन में। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप दूसरे की बातों को काट के सिर्फ खुद की ओपिनियन रखो या फिर दूसरों को बोलने का मौका ही ना दो। ट्रिक ये है कि कुछ भी हो जाए आप अपनी बातों को कंप्लीट करो, भले ही कोई आपके ऊपर बोल रहा हो या फिर टोकने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर कोई आपके ऊपर बोल रहा है तो आप उससे थोड़ा सा लाउड बोल के अपनी बातों को फिनिश कर सकते हो, या फिर वो जो बोल रहा है उसको कंप्लीटली इग्नोर करके जैसे आप पहले बोल रहे थे उसी स्पीड में और वॉइस टोन में अपनी अपनी बातों को फिनिश कर सकते हो। ये दोनों ही तरीके इफेक्टिव है और दोनों ही तरीके से आप बिना कोई आर्गुमेंट के अपने कमांड ग्रुप कॉन्वर्सेशन में रख सकते हो। फिफ्थ तरीका है अपने कंपटीशन को कॉम्प्लीमेंट देना। अगर आप किसी भी सिचुएशन में अपने कंपटीशन के बारे में गलत शब्द बोलते हो या फिर उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हो तो सबकॉन्शियसली आप लोगों को ये मैसेज कन्वे करते हो कि आप अपने कंपटीशन से डरते हो या फिर उनसे जेलस हो, या फिर आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए आपको ट्रैश टॉक का सहारा लेना पड़ रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप अपनी कंपटीशन के बारे में चुप रहते हो या फिर उससे भी आगे जाके उन लोगों की तारीफ करते हो, तो ना कि ये आप सब कम्युनिकेट करते हो कि आप अपने कंपटीशन से नहीं डरते, बल्कि अपने आप को एक एक्सट्रीम कॉन्फिडेंट इंसान के तौर पे लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हो। स्पेशली वर्क एनवायरनमेंट में जब आप अपने कोवर्कर को कॉम्प्लीमेंट करते हो तो आप ये शो करते हो कि आप ऑनेस्ट और कॉन्फिडेंट हो। वैसे ही डेटिंग लाइफ में अगर आप अपने क्रश के सामने दूसरे लड़कों के बारे में गलत शब्द बोलते हो तो एक्चुअली आप अपने आप को इनसिक्योर और कमजोर शो करते हो। आखिरी और सबसे पावरफुल तरीका यह है कि अपने कमजोरियों को ओपनली शेयर करना। हम सब ह्यूमन में ये इनहेरेंट नेचर है कि हम अपने वीकनेसेस को दूसरों के सामने छुपाना चाहते हैं और अपनी खूबियों को दिखाना चाहते हैं। लेकिन लोगों को पता लग जाता है कि अगर कोई शो ऑफ कर रहा हो या फिर अगर कोई कुछ छुपा रहा हो, स्पेशली जितना ज्यादा आप एक चीज को छुपाने की कोशिश करते हो उतना ही ज्यादा लोग आप में शक करने लगते हैं। लेकिन अगर ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो लोग आपके वीकनेसेस पे आपको जज नहीं करते, वो आपको जज करते हैं इस बेसिस पे कि आप अपने वीकनेसेस को लेके कितना कंफर्टेबल हो।
मतलब कि अगर आप अपने वीकनेसेस को नहीं छुपाते हो और अपने वीकनेसेस को लेके ओपन होते हो, तो आप ये सब कम्युनिकेट करते हो कि आप अपने आप को ओपनली एक्सप्रेस करने से नहीं डरते हो, अपने इम्परफेक्शन या फिर कमियों को जानते हो, समझते हो और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनको लेके कंफर्टेबल हो। और जब आप ऐसा करते हो तो लोगों के सामने आप अपने आप को हाईली कॉन्फिडेंट इंसान की तरह रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन ट्रिक यहाँ पे ये है कि जब भी आप अपने वीकनेसेस के बारे में शेयर करते हो तो मेक श्योर कि या तो आप अपने ह्यूमर का यूज करो या फिर कंप्लीटली ब्लंट होके सीरियसली अपने मैसेज को कन्वे करो, ताकि ये चीज आपको बैकफायर ना करे। और इसी के साथ हम आज का ये वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।